हरे कृष्ण। हम आप सब भक्तों का हार्दिक गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और परम भगवान से आप सभी भक्तों के मंगल में यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं। आप सब भक्तों का कृष्ण में परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी प्रेम भक्ति बढ़ती जाए और इस प्रकार से आपकी कार्तिक मास के इस प्रथम बेला में कार्तिक मास के इस शरद पूर्णिमा के दिवस में हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और आशा है कि आप सब कुशल मंगल हैं। और आज से जो है शुरू होता है हमारा कार्तिक मास, जो बहुत ही दिव्य और पवित्र मास है, जिसकी पूरे प्रतिवर्ष जो है हम सब भक्त जो है क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। तो इस कार्तिक मास में जो है आज हम जानेंगे कि इस प्रकार से ये जो कार्तिक मास है वो अधिक और भी जो है फलदायी हो सकता है हमारे लिए। अर्थात जो शरद पूर्णिमा की जो हमने कल बताया था कि 5 चीजें आपको करनी है, जो आज आशा है कि आप सबने किया होगा। जो भगवान के लिए जो खीर बनानी थी, भगवान के लिए वस्त्रों के भगवान के लिए जो है आज से दीपदान शुरू हो जाता है। आज से ही जो है रास नृत्य भी होता है और आज से ही जो शरदकालीन जो ऋतु है वो आज से आरंभ होती है। तो ये सब चीजें हमने खूब अच्छी तरह से कल डिस्कशन की थी। अगर किसी भक्त को कोई भी डाउट हो तो वो जो है आगे जा करके उसको मतलब पूछ सकता है, या वीडियो हमने भेजी है तो वीडियो आप देख सकते हैं। जो हमारा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरे कार्तिक में आपको और भी कुछ वीडियोज मिलेगी कार्तिक के महिमा के विषय में। क्योंकि कार्तिक मास इतना महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे उत्सव हम लोग मनाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि नित्य नवीन उत्सव रहेगा पूरा कार्तिक में। इससे बीच बीच में हम भगवान के जो है अलग अलग तीर्थ स्थलों का भी वर्णन करेंगे बीच में। तो लेकिन थोड़ा कथा चल रहा है, अब कैसे करें देखते हैं क्या होता है। तो बीच में कथा भी चल रही है। और कार्तिक मास के महिमा के विषय में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, आज के दिन जो अमृत बरसता है रात में, जो आप अमृत रखोगे, अमृत केली जो खीर है उसको अमृत केली बोलते हैं। रेमुणा में जो है कल हमने बताई थी कथा कि रेमुणा में तो आज भी उसको अमृत केली बोला जाता है। छोटे से कुल्हड़ में वो खीर दी जाती है, इससे भी छोटे कुल्हड़ में, मतलब छोटा सा कुल्हड़ होता है, ये तो एप्पल है लेकिन छोटा सा कुल्हड़ होता है, उसमें वो खीर दी जाती है। अर्थात इतना बड़ा छोटा सा पोट होता है, इतना बड़ा, उसमें वो दी जाती है। उसको ऊपर से जो है पत्ते से बांध करके जो है सूतली से बांध, बड़ा सुंदर अमृत का समान है, वास्तव में पाएंगे आप कभी। तो ये सब चीजें जो है उस अमृत, वो जो अमृत बरसता है आज के दिन, वास्तव में बहुत ही पावरफुल होता है। और जो बताया गया है कि भगवान जो है शरद पूर्णिमा रास नृत्य पूरी रात ही जो है वो चला था। और जब वो पूरी रात ही जो है एक ब्रह्मा जी का जो है कि जो है मतलब एक ब्रह्मा जी की जो है पूरा एक अवधि निकल जाती है, इतना लंबा वो नृत्य चला था उस समय। और जो है एक ऐसी घटना मिलती है कि जब नारायण नर और नारायण जो ऋषि जी थे, उन्होंने जब तपस्या की थी तो उनका भंग कराने के लिए कामदेव भी आए थे। तो कामदेव ने बहुत सारे वहां नृत्य किए, बहुत सारा उत्सव किया, लेकिन भगवान को वे जो नारायण नारायण भगवान थे उनको वे हिला नहीं पाए, विचलित नहीं कर पाए। तो भगवान ने फिर जब वो थक गए, हार गए, तो फिर भगवान ने अपने ही जंगा से, अपने शरीर से ही बहुत सारी सुंदर सुंदर अप्सराएं प्रकट कर दी। कहा कि तुम इन अप्सराओं, हमें जो है क्या थे, करने के लिए चले थे, हमें विचलित करने के लिए चले थे, लो हमारी ओर से गिफ्ट लो। हमारी ओर से जो है फ्री गिफ्ट लो। देवताओं को भी जो है कुछ अप्सराएं भेंट कर दी, इंद्र आदि देवताओं को भेंट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इंद्र को हमेशा इस बात का डर रहता है कहीं ये जो भगवान है, भगवान कहीं या भगवान के अलावा कोई भी महान जो भक्त है, शुद्ध भक्त होते हैं जो तपस्या करते हैं, कि कहीं कहीं तपस्या के द्वारा मेरा राज्य ना छीन ले, मेरा जो आसन है, जो मुझे सिंहासन मिला है, जो मेरी पोस्ट मिली है, मेरी जो प्रतिष्ठा है, वो कहीं चली नहीं जाए। संसार में वास्तव में बड़ी भयानक जो आसक्ति है संसार में। देखा है व्यक्ति में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम जो है उसकी कुर्सी में होती है। सीधा साधा व्यक्ति ही जब किसी पद पे चल जाता है तो वो नैतिकता के क्षण को भूल जाता है।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक लालच उत्पन्न हो जाता है कि मुझे बाई हुक एंड क्रुक ये न के न प्रकार हमेशा इस पद पे रहना चाहिए। वो फिर ऐसी ही पॉलिटिक्स ऐसी सब चीज करने लगता है। तो भगवान ने कहा लो, जैसे राजा कुरु ने कहा था मुझे कोई राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं इंद्र के भगवान के, ये सब कामदेव के। जो कामदेव है वो बड़ा मतलब कह सकते हो वो जो है सबके अंदर काम इच्छा जगाने वाला देवता है वो भी, और उसको इंग्लिश में क्यूपिड बोलते हैं। और उसके पास बाण होते हैं कुछ, उन बाणों का वर्णन जो है ब्रह्मचारी पुस्तक में किया गया है। भक्ति दास महाराज जी ने एक पुस्तक है हम ब्रह्मचारी भक्तों के लिए, तो उसमें दिया है उसका वर्णन। उसमें सबसे पहले फूलों के बाण होते हैं कामदेव के पास, 3 बाण होते हैं फूलों के। फिर प्रशंसा का, फिर मान का, वो बाण चलाता है। अगर कोई पहले ही बाण से जो है आकर्षित हो जाए ठीक है, फिर दूसरा बाण चलता, फिर तीसरा। जैसे कि जो है नारद जी को भी आए थे, नारद जी ने तपस्या की, नारद जी को बड़े प्रसन्नचित हो गए, भाई मैंने तो तपस्या की। और जो है कामदेव जो है उनसे थोड़ा सा भाई पराजित होकर चला गया। अब वे नारद जी पूरी सृष्टि में ही अपना प्रचार करते घूम रहे थे। मतलब उस समय फेसबुक, जीमेल, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन सब पे पूरा प्रचार घूम रहे थे। मतलब सोशल मीडिया तो क्या, वो प्रिंट मीडिया भी। और सबसे जा जाके कहते अरे तुमने पता लगा मैंने ये कर दिया, हम जा करके शिव जी को जाके टकरा गए। कैसे मतलब भगवान तो यहाँ पर बताया गया जो रास लीला है वो कोई सामान्य विषय नहीं है, वो सामान्य स्त्री पुरुष का विषय नहीं, सांसारिक लोगों का। कि उसको कोई भी लोग आजकल कुछ लोग जो जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, चरित्रहीन लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान करे तो लीला और हम करे तो क्या बोलते हैं कि कैरेक्टर ढीला। तो हमारा कोई कैरेक्टर ही नहीं है, थर्ड क्लास है, कैरेक्टर के लिए लेकर के क्या तुम भगवान के तुलना करोगे? भगवान तो आप्त काम है। आप्त काम का मतलब है जिनको कोई भौतिक इच्छा के द्वारा कोई भगवान विचलित नहीं हो सकते। और एक बार जब गोपियाँ गई थी, वृंदावन की घटना है, जब गोपियाँ गई थी नदी पार, तो उन्होंने कहा था कि नदी में हम पार करनी है। तो दुर्वासा ऋषि ने के बारे में कहा था कि यदि श्री कृष्ण आदि ब्रह्मचारी हो संसार में, जो एक ही ब्रह्मचारी पुरुष यदि श्री कृष्ण हो तो गंगा यमुना जी रास्ता दे देगी। तो जैसे ही संकल्प किया सभी गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, जो गोपियाँ गई थी नदी पार करके, तो कहा कि यदि श्री कृष्ण एक अकेले सृष्टि में अगर एक ब्रह्मचारी श्री कृष्ण हो तो यमुना जी हमें रास्ता दे देगी। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया था। तो सामान्य पुरुष के साथ सामान्य जो है पुरुष के जैसी या सामान्य स्त्री जैसी यदि हम कंपेरिजन करेंगे भगवान की तो मूर्खता ही हो। तो इस तरह से भगवान कितने मतलब गए जहाँ तो ये जो विषय है रासलीला का वो कोई सामान्य पुरुष की समझ से पर है। शिलापाद जी कहा करते थे एक बार कि जैसे कि बालक की पहुंच से परे होता है। कैसे? एक बार शिलापाद जी के जो शिष्य थे तमाल कृष्ण महाराज जी, तो उन्होंने पूछा इस विषय में। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये बहुत ऊंचे स्तर का विषय, सामान्य व्यक्ति का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों सामान्य व्यक्ति का क्यों नहीं है, क्यों नहीं समझ में आएगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे एक सामान्य बालक है, एक सुंदर नव युवती और नव युवक की भावनाओं को नहीं समझ सकता जो बालक मात्र 1 वर्ष का या 6 महीने का है, इसी तरह से जो भक्ति में नौ सीखी है वे लोग भी जो है भगवान के इस विषय को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि उनका जो लेवल है, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस, उनकी जो चेतना के लेवल है, वो जो जब तक वे तमोगुण रजोगुण में रहेंगे वे इस विषय को समझ नहीं सकते। क्योंकि वे अपने जैसे ही मानेंगे, जो हृदय में चल रहा है, जो मन में चल रहा है। बोलते हैं ना लोग, जो हमें पता है हम तो वही बोलते हैं, जो हमारे मन में है, जिसका हमें पता है हम तो ऐसा मानते हैं, वो नहीं चलेगा इसमें। इसमें चलेगी कितना वो हायर है, कितना वो हायर स्टेज पे है, कितना उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, कितना उसने अपने हृदय के अंदर का जो कलमश है, काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, इसको जीत लिया। और वो जो गोपिया है, जो वे कोई सामान्य स्त्री नहीं, वे वेदों की ऋचाई है, वे ऋषि मुनि है। वेदों की जो ऋचाई है, जो छंद है, जो भगवान के लिए स्तुति करते हुए सबके सब जो है गोपी ब्रजवासी वेश में आए थे। लाखों लाखों जन्मों तक उन्होंने तपस्या की थी, और तब उनको ये जो है अवसर मिला था भगवान की इस जो है इस शरदकालीन
रास लीला में, रास नृत्य में भाग लेने का। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति के पहुंच का विषय नहीं हो सकता। ये जो है सुरेश, दिनेश, गणेश, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर हो सकता है। किन के लिए गंभीर हो सकता है? कि जिन लोगों ने इसको जो है अच्छी तरह से नहीं समझा है, जिनकी पहुंच नहीं है, या कह सकते हैं कि जिन लोगों का हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ है, तो ऐसे लोग जो है इसको के लिए मुश्किल बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि अनक्वालिफाइड व्यक्ति जो है इसको नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि हमारी वही सारी है, हमने पहले ही पूछा था वो इसके बारे में, अब वही सारी है, बताइए। तो जो ये विषय है, जो मतलब भगवान के ये लीला का जो विषय है, वो सामान्य व्यक्ति से परे का हो सकता है। अगर आवाज आ रही है तो बताइए, नहीं तो फिर हम दूसरा माइक लगाते हैं। तो वो सामान्य जो है पुरुष के पहुंच से परे का विषय हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति का। क्योंकि बोलते हैं कि सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश ध्यान धरे पर पार ना पावे, ताको वर्ज की छहोरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। उन भगवान को जिनको सूर्य देव, आज हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आप लोगों के मन में। सबके मन में डाउट रहता है, बिल्कुल ये भाई बहुत मुश्किल होता है। सही बात है, थैंक यू। तो कि भगवान की रासलीला क्या है, चलो आज बता ही देते हैं, ठीक है ना, आप सब भक्त हो इसलिए बता देते हैं। तो सुरेश, सूर्यदेव, दिनेश चंद्रमा, गणेश जी हैं, महेश जी, ये सब बड़े बड़े सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश ध्यान धरे पर पार ना पावे, ताको ब्रज की छहोरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान देते, बड़े बड़े जो हैं, लेकिन वे पार नहीं पाते भगवान को। वेद भी बस केवल नेति 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 इतना कह करके भगवान के विषय में रुक जाते, आगे नहीं बता पाते। नेति नेति वेद पुकारे हैं, फिर बिना पायो पार तेरा, कन्हैया तेरी जय हो है, वो बांके बिहारी लाल तेरी जय हो। ये भी बस केवल इतना ही बता पाते हैं जितने उनके बुद्ध। वेदांत भी केवल इतना ही बताता है लास्ट में, बस केवल इति इति इति, बस इतना ही हम बता सकते हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है। कौन, लेकिन कौन बता सकता है इसके विषय में? जो बड़े आचार्य है। जैसे कि कल हमने बताया था कि शिव जी, भोलेनाथ जी भी गए थे ब्रज में, ब्रज शिव को दर्शन में आए और शिव शिव गोपी वेश बनायो, शिव जी ने भी गोपी वेश में आकर के। अर्थात इसके पीछे क्या कारण है, आज हम सुपर जो है लास्ट बताते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, कि भगवान रास के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, कि भगवान ही एकले आर श्री कृष्ण आर सब भृत्या है। एकले केवल पुरुष इस सृष्टि में जो हो सकते केवल श्री कृष्ण हो सकते, और कोई दूसरा पुरुष नहीं है। और जितने भी सभी संसार में हो, सबके सब स्त्री है, हम सबके सब स्त्री है। भले ही हमने जो अपनी चेतना के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार शरीर का अलग अलग चोला पहन लिया हो, जैसे अलग अलग वस्त्र पहनते हम लोग हैं, कभी पैंट पहनते, कभी शर्ट, कभी कुर्ता, कभी धोती, कभी टाई, कभी जो है बिना वस्त्रों के, ऐसे अलग अलग जो वस्त्र पहनते अपने चेतना के अनुसार। तो ये भी भगवत गीता में ही दूसरे अध्याय में ही बता दिया गया है कि ये वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर तो एक वस्त्र है। जिस तरह से पुराने वस्त्रों को त्याग करके कोई व्यक्ति जो है नए वस्त्रों को धारण करता है, इसी तरह से आत्मा भी जो है नए नए शरीर धारण कर जाती है अपने कर्मों के अनुसार। इसी तरह से ये जो हमारे शरीर है, ये वस्त्र है। अर्थात जो असली जो फॉर्म है, जो असली रूप है, आत्मा जो शब्द है, वो स्त्रीलिंग में संबोधित होता है, परमात्मा पुल्लिंग में संबोधित होता है। अर्थात सृष्टि में एक ही पुरुष है, वो श्री कृष्ण है, और कोई संसार में दूसरा पुरुष हो ही नहीं सकता। मीराबाई जी जब वृंदावन में आई थी हैं, और जब वे जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए गई, गोस्वामी जी वृंदावन में रहते थे, तो जब उनके जो सेवक थे, असिस्टेंट थे जीव गोस्वामी जी के, उन्होंने कहा कि हमारे जो गुरुजी है वो किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई जी को बड़ा अजीब लगा, अच्छा आपके गुरुजी स्त्री से नहीं मिलते? बोला ना। बोला क्यों? बोला वे जो है मतलब गोस्वामी आचार्य सन्यासी है, और सन्यासी के लिए नियम ही है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, चलो नहीं मिलते कोई बात नहीं, हम चले जाते, हम तो बड़ी आशा लेकर के आए थे। और हाँ,
हमें तो एक बात सुनी थी, बोला जी क्या, बोले ये सुना था कि सृष्टि में एक ही पुरुष है, वो श्री कृष्ण है, और सबके सब स्त्री है, सबका सब उनको जो है पति रूप में मानना चाहती है, क्योंकि असली पति तो वही है संसार में। क्योंकि भागवतम में ही पहले स्कंद में ही माता कुंती भी इसी बात तो कह रही है, क्या कह रही है कि श्रीपता पति, धरापति, यज्ञपति, 7 तरह के अलग अलग पतियों का नाम ले रही है कुंती महारानी, कह रही है कि भाई लक्ष्मी जी के पति वही है, धरा के भी यही है, स्फूर्ति के पति वही है, यज्ञ के भी स्वामी वही है, यज्ञ में आहुति यज्ञ वही विष्णु हूँ। तो ये ही सुना हमने, तो भाई कोई क्या जनरल नॉलेज में गड़बड़ है क्या हमारी, थोड़ा बताइए। तो वो तो दंग रह गई, बोले ये तो कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती भैया तो। और ये बात तभी एज इट इज दूसरे रूम में जो कौन थे, जीव गोस्वामी, तो उन्होंने सुन ली, उन्होंने कहा ये भाई कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये तो मतलब आत्मा के स्तर पर बात करी है, तो ये तो कोई, तो फिर जीव गोस्वामी जी गए, मिले, उनका थोड़ा सा उनको बात किया जीव गोस्वामी ने। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि सृष्टि में एक ही पुरुष श्री कृष्ण है। तो वे पुरुष जो है आत्मा के, जो आत्मा अन्य करो जो जन्मों से भटक रही है, वो सब आत्माएं जो अलग अलग लोकों से आती है, वे सब के सब जो ऋषि मुनि है, जो वेदों की ऋचाएं है, वे सब के सब आकर के भगवान का जो है मतलब सानिध्य, सानिध्य मीन्स भगवान के दर्शन पाना चाहते हैं, भगवान से बात करना चाहते हैं, लालायित है भगवान के दर्शन पाने के लिए। तो भगवान फिर सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबके साथ में भगवान बात करते हैं, सबसे जो है नृत्य करते हैं भगवान, और जो है उस लीला को बड़े आनंद में तरीके से जो है गाया गया है। भगवान के विषय में जो लोग लांछन लगाते हैं, वही लोग लगाते हैं जिनका खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता। भगवान तो इतने मर्यादित पुरुष है संसार में, उनसे ज़्यादा मर्यादित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भगवान जब भगवान ने बांसुरी बजाई थी ब्रज में, और ब्रज में बांसुरी बजाई तो रात्रि के समय, तो वह सब के सब जो गोपियाँ जो बच्चों को अपने खिला रही थी, दूध पिला रही थी, अपने बच्चों को वहीं छोड़ दिया, जो भोजन बना रही थी भोजन को वहीं छोड़ दिया, जो दूध दो रही थी उन्हें वहीं छोड़ दिया, दूध खिला रही थी, बना रही, कुछ भी कर रही थी, सब के सब। कुछ भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, कुछ गोपियाँ तो वस्त्र बदल रही थी। वो ऐसी स्थिति में चल दे जाए जाए जीती जाए, और पहुंच गई जा करके, और कहती है कि हे कृष्णा, तुमने जो है हमें बुलाया है। और ब्रज में तो ये हालत थी, भगवान जब बांसुरी बजाते थे, तो जो नई हवेली, जो ब्रजवासी, जो मतलब जिनके विवाह होता था और वो सुन लेती थी, तो वो भोजन बनाना ही भूल जाती थी। सास कहती थी कि यह वाकई जो हमारी जो बहू है, पूरा दिन मोड़ा जो है, अपने मोड़े का, ब्रज में मोड़े को मुंह मुंह को मोड़ा बोलते हैं, फेस को। कहती है अपने जो मोड़ा है उसको पूरे दिन में लगाए लगाए रखती है, डाले रखती है, लेकिन एक रोटी कछु ना बना के दे हमें। क्यों ना दे? क्योंकि जैसे श्याम सुंदर जी बांसुरी बजाते थे, तो उन जो जलती हुई जो लकड़ी है उसमें से पानी टपकने लगता था, वो गीली हो जाती थी। अब गीली लकड़ी में तो भैया जो है आग नहीं जलती। तो इसलिए गोपियाँ कह रही है श्याम सुंदर आप बांसुरी मत बजाया करो, नहीं तो हमारी जो सास है उसको शक हो जाएगा। और शक हो जाएगा क्या, उसको शक हो गया है कि भाई हम आपका ही चिंतन करते रहती है भाई। और इसी बात को जो है भगवान ने भी कहा कि भाई जो आप यहाँ पर मतलब आई हो रात्रि में ही, जाओ अपने घर लौट जाओ। सब स्त्री, जो भगवान ने बांसुरी बजाई थी, सबकी सब ब्रजवासी स्त्री बोलती है कि भाई देखो ऐसा है गोपियाँ, देखो भाई कन्हैया, सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि तुम हमें बांसुरी बजाते हो, बांसुरी बजा करके बुलाते हो, और जब हम आ जाते फिर कहते लौट जाओ। तो भगवान कहते नहीं, मैं वेदों की मर्यादा है वास्तव में कि किसी सभ्य स्त्री को किसी गैर पुरुष के पास में रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए। तो वो सबकी सब गोपी एक बात कहती है बहुत सुंदर वहां पर, जो है जो सबका सार है। जो समझ में आ गया तो समझ में आ गया, नहीं तो पूरी जिंदगी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि ये है वृंदावन की लीला, ना समझो इसका गुड़ को चीला। ये है वृंदावन की लीला, ना समझो इसको गुड़ का चीला। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार, कन्हैया मेरे वार हो रही, बल भैया मेरा वार हो रही, गिर नख पर गिरवर लीनो धार, गिरवर में बोझ अपार। कह रहे कि ये वृंदावन की लीला है, कोई गुड़ का चीला नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, आए थे संसार में, सबके सब हो जाती है, सबकी हालत खराब। यहाँ नहीं कोई समझ पाता, यहाँ तो वही लोग समझ पाते हैं जिनके हम प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, जिनकी आंखों में सुरमा लगा होगा। तो गोपिया क्या कह रही हो? कहती है कन्हैया चलो हम चले जाएंगे, हमारी एक बात को उत्तर दे दो। बोला क्या? बोला ये
बताओ आप कि एक स्त्री है, एक सुंदर स्त्री है, उसका एक पति है, वो कहीं विदेश गया है, और वो इतनी पतिव्रता स्त्री है कि वो प्रतिदिन जब भी भोजन करती है तो पहले अपने पति को खिलाती है, आरती करती है उसको, मतलब उनको खिला के खाती है। अब वो उसका नित्य प्रति का यही कार्य है, करते करते 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, साल बीत गया उसको। अब इतना लंबा समय उसको बीत गया यार, वो जो है ये काम करती जा रही है, सेवा करती जा रही है। एक दिन जो है वो अपने पति को भोजन खिला रही है, आरती उनकी कर रही है, और पति गेट पर आ जाए तो आप लोग के लिए भी है, तो उसको क्या करना चाहिए? जो सुन रहे हैं उनके लिए भी वो भी उत्तर दे सकते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या भोजन करते रहना चाहिए, यह जो है भाई, जो ये भोजन छोड़ करके जो है उसको गेट खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? गेट खोलना चाहिए या पूजा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? भाई जब पति आए हैं तो गेट खोलना चाहिए, या पति के फोटो को ही पूजा करते रहना चाहिए, ऐसे आरती दो बत्ती दिखाते रहना चाहिए? क्या होना चाहिए? शॉर्ट में लिख सकते हैं गेट या पूजा, दोनों में से एक शब्द चुन लेना तो क्लियर हो जाएगा। गेट या पूजा? गेट खोलना चाहिए। हमारी दीदी कह रही है, मधु दीदी की गेट खोलना चाहिए। क्यों? गेट की क्या जरूरत है कि भाई सगुन, हाँ गेट खोलना चाहिए, सही बात है, सुगुन श्यामता जी कह रही है दीदी। नहीं, उनको तो पूजा करते रहना चाहिए, अच्छी बात है, पूजा तो बढ़िया है। गेट पे जाएंगे तो समस्या बढ़ेगी, और आए ये करो सब करना पड़ेगा। नहीं, वास्तव में जो आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी जगह सही हो, उसको उनको गेट ही खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यस, गीतांजलि माता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि असली पति तो वही है। असली पति तो वही है। तो भगवान का भी यही सेम आंसर था। भगवान ने कभी कहा बिल्कुल हाँ गेट खोलना चाहिए जाकर, क्योंकि असली पति तो वही है फोटो। तो बोले कि सब गोपी बोले कि यस बिल्कुल सही कहा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम भी तो यही कर रहे हैं ना, ये जितने भी जगत में सबके सब ये पति है, कोई पति थोड़ा ये है, तो डुप्लीकेट कॉपी है ये, कि तो सबके साथ फोटो है, 10 20 30 साल के बाद में चलो भाई जाओ। पता नहीं ऐसे कितने फोटो हमने रख के देख लिए हैं। कितने फोटो हमने रख लिए अपने जीवन में, कितने जीवन, हर जीवन में फोटो है। एक फोटो तो मिलता ही है, दो चार, दो भी हो सकते और भी हो सकते, मतलब क्या बताए आपसे, मतलब ये तो डुप्लीकेट पति है, असली पति नहीं, असली पति आप ही हो। तो भगवान वहां पर आ गए थे। इसी बात को जो है, जो गोपियां है, जब उद्धव जी आए थे, उद्धव जी से भी यही बात कही थी। उद्धव जी ने कहा था कि अरे तुम क्या श्री कृष्ण के जो है बातों में आगे हो, उसको छोड़ो, तुम निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। श्री कृष्ण को तो जो छोड़ कर चले गए, उनके पीछे कि तुम मतलब पागल हो रहे हैं, छोड़ो, वो तो चले गए तुम्हें छोड़ करके, और तुम इस निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। है तो एक गोपिया कहती है, ये उद्धव जी एक बात को उत्तर दे दो। एक उद्धव क्यारी है, हम लेके चले गांव में, जब उद्धव जी आए थे तो उस क्यारी में ही गोपियों पर उद्धव जी का संवाद हुआ था। कभी ब्रज में चलेंगे तो जरूर दिखाएंगे, ये पिछले साल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो चलेंगे आपको लेकर, डोंट वरी। तो कहा कि उसमें मिली, तो कहा उद्धव जी ने जब भी अपना प्रसंग सुनाया, तो एक गोपी ने कहा चलो उद्धव जी एक बात मान ले, हम आपको जो है ध्यान कर लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, वो श्याम सुंदर तो हमारी आंखों से जाता ही नहीं दूर, क्या करे? अरे कुछ ऐसा जतन करो, ब्रह्मा जी को क्वेरी है कि कुछ ऐसा जतन करो कि ये श्याम सुंदर मंत्र तंत्र से भी चला जाए। कैसे चले जाए? ये तो हमारे हृदय के अंदर बस गया आकर के। ये कालिया, ये कन्हैया जो है हमारे मन में आके बस गए हो, क्या करे? इसका कोई इलाज बताओ। अब बताइए। यहाँ तो समस्या ये हो रही है कि कृष्ण नहीं रहे हैं, और यहाँ गोपियां कह रही है कि हमें तो कन्हैया को निकालना है, इस कृष्णा को, इस कालिया को अपने मन से निकालना है। कोई यंत्र तंत्र हो तो बताओ, कोई मौलवी पीर पंडित हो। और यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई हमारे मन में कृष्ण बस जाओ। तो कहा कि वो कैसे निकल जाए, और वो दो मन ना भयो 10 20 है। कह रहे कि उस मन को हमें एक जगह लग गया, मन तो हमारा, अब मन 10 20 तो है नहीं। क्यों? क्योंकि एक गयो कृष्ण के संग, और कौन ध्याए तुम्हारे इस। एक मन था वही श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म की कौन पूजा करे? और दूसरे कहती है गोपिया, अरे ओ दाऊ जी क्यों झूठ बोल रहे, कल तो मैंने कन्हैया को बंसी बट में देखा है। दूसरी कहती है मैंने यमुना तट पे देख रहा है। तीसरी कह रही मैंने उनको जो है गिरिराज में
गैया चराते हुए देखा है, तो कैसे हम कहते कि कृष्ण चले गए? तो क्या यहाँ पर गोपी झूठ बोल? नहीं, कृष्ण गोपियाँ झूठ नहीं वो बोल रही है, गोपियाँ बिल्कुल अपनी जगह सही है। श्री कृष्ण गए जरूर, लेकिन कौन से श्री कृष्ण गए थे ब्रज को छोड़ करके? वो गए थे वासुदेव श्री कृष्ण। लेकिन जो नंद श्री कृष्ण है वो ब्रज में ही रहे, भक्तों के संग में रहे। तो कह रही है कि जो नंद नंदन श्री कृष्ण है वो तो आज भी हमारे साथ में इसी तरह से ही है, वो तो हमें कहीं पर भी छोड़ कर नहीं गए हैं। तो कैसे कह रहे हैं कि भाई वे हमें छोड़ कर चले गए? नहीं नहीं, नंद नंदन श्री कृष्ण क्या है कि वो हमारे साथ में ही रह रहे। तो कह रही है कि उदो सुदो हो चले सुन गोपियन के बोले। अब उद्धव जी जो कौन थे? जो भगवान के मित्र थे, सखा थे, और वृषपति जी के शिष्य थे। वृषपति जी कौन है? देवताओं के गुरु। बताइए, इतनी हायर एजुकेशन ली थी उन्होंने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड लंदन यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया, और वहां पर उनका ज्ञान आज धरा धरा रह गया है उद्धव जी का। कह रहे कि ऊधो सूदो हो चले सुन गोपियन के बोल। उनकी बात सुनकर सूदे हो गए, उनकी बात सुनकर के जो है क्या कि प्रेम बजाए डुगडगी और ज्ञान बजाए ढोल है। जिन ब्रजवासियों ने, जिन गोपियों ने कभी किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, कोई फीस भी नहीं दी है, उनकी सुनकर के बड़े बड़ा जो है पीएचडी, इतना बड़ा डिग्रीधारी जो है बृहस्पति जी का शिष्य हार गया। अब ये सुनकर के तो उद्धव जी की हालत खराब हो गई, बिल्कुल पसीने आ गए उद्धव जी को। और कहते हैं कि अरे उद्धव जी हमारी बात सुनो। गोपिया कहती है कि उद्धव, जब दिन टेढ़े आवत है मूर्खन भी ज्ञान बतावत है, और जिनके संग करो भलाई वही दोष लगावत है। आज हमारे दिन थोड़ा से टेढ़े चल रहे हैं, थोड़ा समय ठीक नहीं है हमारा, तो इसलिए मूर्ख लोग भी हमें ज्ञान ज्ञान बताने के लिए आगे पोथी लेकर के हैं। ये पोथी लेकर के हमें समझाना चाह रहे तुम उद्धव जी। और कहते हैं कि मूर्खन भी ज्ञान बतावत है, क्योंकि दिन ठीक नहीं है, जिनके संग करो बुलाई वही दोष लगावत है। तो उद्धव जी भी सुन करके हैरान रह गए और चरणों में गिरे। कहते कि मैं यहाँ ब्रज में लता पता बनना चाहता हूँ, ताकि ब्रजवासियों को, गोपियों के, भक्तों के चरण रोजों की धूल भी मेरे मस्तक पे जो है पड़ सके। क्योंकि वृंदावन में मुक्ति महारानी भी जो सबकी मुक्त करती है, उसने भी आगे गोपाल जी कहा था कि मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। ये गोपाल जी, सबकी मुक्ति मैं करती हूँ, सबको मैं मुक्त करती हूँ, इस संसार से मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं भी तो मुक्त होना चाहती हूँ। तो गोपाल जी कहते हैं कि उड़े चरण रज मस्तक धरी है, मुक्ति मुक्त हवे जावे। जब मेरे शुद्ध भक्तों की, गोपियों की, ब्रजवासियों को गोप है कि जो चरण रज है तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगी उड़ करके, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम भी मुक्त हो जाओगे, मुक्ति मुक्त हो जाए, आप भी मुक्त हो जाओगे। वास्तव में वो ब्रज भूमि जो गोपिया है वो भक्ति की आचार्य है। उन्होंने जो है, जिनके लिए सबसे बड़ा त्याग संसार में वो ब्रजवासी गोपियों का है। उनके समान संसार में कोई त्याग नहीं कर सकता भगवान के, जिन्होंने देश, समाज, राष्ट्र, परिवार, धन संपत्ति, पति, परिवार, बच्चे, पति, सब कुछ का त्याग कर दिया, केवल किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो उनको भगवान सम्मान देना चाहते। वास्तव में भक्तों को सम्मान देना ही, और भक्तों का से प्रेम करने का भाव ही ये रासलीला है। ये कोई सामान्य जो स्त्री पुरुष है, जिनके हृदय में जो काम है, जो काम भरा हुआ है हृदय के अंदर, जो कलमस भरा हुआ है, तो उनकी समझ में नहीं आ सकता। प्रेमांजन जरछुरित भक्ति विलेचन संत हृदय विलोकयन्ति। जिनकी आंखों में प्रेम रूपी सुरमा भरा हुआ लगा होगा, वो ही भक्त लोग क्या कर पाएंगे? भगवान के स्वरूप पे दर्शन कर पाते हैं। तो ये भगवान के विषय में अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, और उस भाव से हमें दीपदान करना चाहिए। दीपदान जब हम करेंगे तो जैसे कि थोड़ा हम बताना चाहते हैं कि जब कल से करेंगे, आज से किया या जो कर रहे हैं आप, पहले बताया था कि 4 बार हमें भगवान के चरणों पे दीपक दिखाना है, 2 बार भगवान का जो नाभि स्थल है, वक्ष स्थल, यहाँ पर दिखाना है, 3 बार भगवान का जो फेस है, चेहरा, और 7 बार पूरा भगवान का सर से, नक से सर से पैर तक, इस तरह दीपदान दिखाना है। फिर सब पूरी गुरु परंपरा आचार्य। फिर बाहर जाकर कुछ भक्त कह रहे थे कि इतने दीपक हो गए, दीदी कह रही थी रात, इतने दीपक हो गए क्या करें? तो उन दीपक को घबराइए मत, तुलसी महारानी के पास रखिए ऊपर छत पे, और उनको एक किसी पॉलिथीन कहीं में इकट्ठा करके रखिए।
जब पूरा कार्तिक हो जाए या उससे पहले भी ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको जो है कहीं नदी में, सरोवर में, या जहाँ साफ मिट्टी है थोड़ा गड्ढा खोद कर वहाँ दाब सकते हैं। ऐसी जगह मत डाले जहाँ पैर आए, उनका नादान हो, क्योंकि भगवान को दिखाएगा दीपक है। दूसरा है था प्रश्न कुछ भक्तों का। चलो मैं प्रश्न ले लेता हूँ, एक मिनट आपकी ओर